जय हिंद साथियों, मैं विनीश पारा सर। साथियों, अफगानिस्तान के इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर ये अपनी 5 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं। नई दिल्ली में एयरपोर्ट पर इनका स्वागत किया जाता है। और साथियों, विदेश मंत्रालय की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, ए वार्म वेलकम टू अफगान इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर अलाज नरुद्दीन अजीजी ऑन हिज ऑफिशियल विजिट टू इंडिया। एडवांसिंग बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट टाइज इज द की फोकस ऑफ द विजिट। अब साथियों, सवाल ये उठता है कि अभी कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए थे और पाकिस्तान को इतनी ज्यादा चिढ़ लगी, पाकिस्तानियों को यह लगा कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री नई दिल्ली में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं। और इनकी एयरफोर्स ने काबुल में बॉम्बिंग कर दी, काबुल के एक हिस्से पर बॉम्बिंग कर दी और इन्होंने ये कहा कि हमने तो टीटीपी के आतंकवादियों को मारा है। वहीं साथियों, फिर अफगानिस्तान के तालिबान ने इनकी सेना की जो पतलूने हैं वो उतार उतार कर पूरे अफगानिस्तान में घुमाई, यानी कि दोनों देशों के बीच में काफी झड़पें हुई बॉर्डर पे। और उसका नतीजा साथियों ये निकला कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में आज के समय जो ट्रेड है वो बंद है। आप अफगानिस्तान के साथ जो प्रधानमंत्री हैं मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर, इन्होंने साथियों ये स्टेटमेंट दिया आपसे कुछ समय पहले। इन्होंने ये कहा था कि जो अफगानिस्तान के ट्रेडर हैं वो पाकिस्तान के ट्रेडर्स के साथ जो भी उनका लेन देन है वो खत्म कर लें 3 महीने में, क्योंकि अब हम पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड नहीं करेंगे। साथियों, अफगानिस्तान की न्यूज ये बताती है कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान के साथ जो व्यापार होता है और आज के समय जो नहीं हो रहा, इसकी वजह से $200 मिलियन का अफगानिस्तान को रोज नुकसान हो रहा है। लगभग इंडियन करेंसी में ये बनते हैं 1700 करोड़ रुपए। अब इसलिए आप देखोगे कि आज के समय जो अफगानिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर हैं साथियों, ये नई दिल्ली आए हैं ताकि जो चाबहार पोर्ट है, इसकी चाबहार पोर्ट को पूरी क्षमताओं के साथ यूज करके अफगानिस्तान के साथ भारत और अफगानिस्तान आपस में एक दूसरे के साथ इंगेज करें। अब साथियों, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि जो पाकिस्तान नाम का जो कीड़ा है जो दोनों देशों के बीच में बैठा हुआ है, अफगानिस्तान और भारत के बीच में, ये नहीं चाहता कि भारत और अफगानिस्तान के रिलेशन ठीक हों। अभी साथियों रिसेंटली क्या हुआ आपको पता है कि नई दिल्ली में लाल किले के सामने कार में विस्फोट होता है और अब इसकी जिम्मेदारी साथियों पाकिस्तान के द्वारा ली गई है। पाकिस्तान के जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसको ये आज़ाद कश्मीर भी बुलाते हैं, इसके पूर्व प्रधानमंत्री जो अभी 2 दिन पहले ही हटे हैं, इन्होंने साथियों ये कहा है, इनका स्टेटमेंट है, मैं इनकी वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। इन्होंने साथियों ये कहा था, मैंने पहले ही कहा था कि अगर भारत बलूचिस्तान को खून में डुबाता रहेगा तो हम लाल किले से कश्मीर के जंगलों तक भारत पर वार करेंगे। चंद दिनों बाद हमारे शाहीनों ने अंदर घुसकर भारत को ऐसा मारा कि आज तक मरने वालों की गिनती नहीं हुई है। लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजल करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक त्यारों की गिनती पूरी नहीं हुई। साथियों, इस वीडियो में जिस जिहादी को आप देख रहे हैं ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का प्रधानमंत्री है। पाकिस्तान की भाषा में बोले तो पाकिस्तान के जो आजाद कश्मीर है इसका पूर्व प्रधानमंत्री है। अभी 2 दिन पहले ही ये अपनी कुर्सी से हटा है। ये पाक आर्मी के लिए काम करता है। साथियों, ये पाकिस्तान आर्मी का पपेट है और ये साफ साफ इस बात को ये एक्सेप्ट कर रहा है कि अभी नई दिल्ली में लाल किले के सामने और जम्मू कश्मीर में पुलिस स्टेशन में जो अभी ये हमले हुए हैं ये इनके शाहीनों ने किए हैं। यानी कि कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, ये आज़ाद कश्मीर का पूर्व प्रधानमंत्री है और ये साफ साफ बोल रहा है कि इनके शाहीनों ने लाल किले से लेकर जम्मू कश्मीर के जंगलों तक किस तरीके से विस्फोट किए हैं कि अभी तक जो लाशें हैं उनकी गिन नहीं पा रहे हैं हम लोग। अब साथियों सवाल ये उठता है कि हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमें, क्योंकि पाकिस्तान तो साथियों ये चाहता है, पाकिस्तान की पीठ पे आज के समय अमेरिका का हाथ है और पाकिस्तान चाहता है, पाकिस्तान को ये बात पता है कि यदि भारत के साथ इनकी कोई लड़ाई हो जाती है, कोई वॉर हो जाती है तो अमेरिका इन्हें आके बचा लेगा। और आज के समय जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी का कंट्रोल इनकी जनता से हट रहा है, इसलिए साथियों पाकिस्तान की आर्मी चाहती है कि हिंदुस्तान के साथ इनकी एक स्मॉल स्केल वॉर हो जाए। और इन्हें यह भी पता है कि आज के समय डोनाल्ड ट्रंप इन्हें बचा लेंगे और यदि भारत के साथ स्मॉल स्केल वॉर हो जाती है तो इनकी जनता पर इनका कंट्रोल फिर से स्थापित हो जाएगा। और अब साथियों हमारे सामने सवाल ये है कि क्या हमें अफगानिस्तान के तालिबान के साथ और इंगेज नहीं होना चाहिए, अपनी इंगेजमेंट और ज़्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए? क्या हमें अब उन्हें उनकी सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए?
क्योंकि हमें साथियों अफगानिस्तान के साथ ट्रेड तो बढ़ाना ही पड़ेगा, लेकिन जरूरी आज के समय ये भी है कि हम अफगानिस्तान की हथियारों से भी मदद करें। हम अफगानिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कराएं, इनके साथ डिफेंस डील करें, और इसके लिए जरूरी ये होगा कि हमें अफगानिस्तान की सरकार को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, इसे मान्यता देनी पड़ेगी, क्योंकि हर देश ना आप देखोगे कि अपने मफाद में डिसीजन लेता है। अब क्योंकि आज के समय पाकिस्तान पर अमेरिका का हाथ है, और अभी रिसेंटली अमेरिका की एक रिपोर्ट आई है यूएससीसी यानी कि यूएसए चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन, ये 8000 पन्नों की रिपोर्ट है। और साथ ही इस रिपोर्ट में इन्होंने साफ साफ ये लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर 1 के दौरान अभी जो भारत पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी, इसमें पाकिस्तान को एज है। यानी कि इन्होंने इस रिपोर्ट में साफ साफ ये दिखाया है, ये नैरेटिव आज के समय पूरी दुनिया में अमेरिका चला रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 1 के अंदर जो लड़ाई दोनों देशों के बीच में हुई, इसमें क्लियर जो विन है, जो जीत के जिसने जीत दर्ज की है, वो पाकिस्तान ने की है। यानी कि यदि अमेरिका अपने मफाद में फैसले लेता है, आज अमेरिका का हाथ पाकिस्तान के सर पे है, तो क्यों हमारा हाथ आज के समय अफगानिस्तान के सर पे नहीं हो सकता, तालिबान के सर पे नहीं हो सकता? ये सवाल रहेगा आप सभी के लिए। कमेंट में जरूर बताइए साथियों, क्या हमें अफगानिस्तान के तालिबान के साथ और ज्यादा इंगेज करना चाहिए? इस वीडियो में साथियों फिलहाल इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, यदि आप वीडियो देखते हुए लास्ट तक आ गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।